हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपका इंटेलिजेंस का जो मेजरमेंट था वो टॉपिक आपका चल रहा था। इसकी एक क्लास हो चुकी है कि यानी कि जो बुद्धि को मापने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, उसकी हिस्ट्री कहाँ से निकल कर आती है, इस पर हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि मापन के आधार पर। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि मापन के आधार। ठीक है, यानी कि बुद्धि को मापने के लिए यानी क्या आधार हम प्रस्तुत करेंगे, क्या आधार हम बनाएंगे और किसको बेस मानकर हम बुद्धि का मापन करेंगे। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, शारीरिक आयु और दूसरा मानसिक आयु। ठीक है, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर आज हम बात करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है और अच्छा खासा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी गलत ना हो, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं शारीरिक आयु और मानसिक आयु। शारीरिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पहले तो क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि शारीरिक आयु के बारे में। तो शारीरिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सामान्य सा है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से आज तक की जो भी उसकी आयु होती है वो उसकी क्या होती है, शारीरिक आयु होती है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम मानसिक आयु की, यानी कि जो शारीरिक आयु है इसको तैथिक आयु भी कहते हैं। यानी कि जिस तिथि में बच्चा पैदा हुआ है, कोई भी पैदा हुआ है बच्चा, उससे लेकर आज तक वर्तमान तक जितने भी वर्ष बीतते गए वो सब उसकी क्या होगी, शारीरिक आयु होगी या फिर तैथिक आयु होगी या फिर कह लीजिए कि वास्तविक आयु होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है मानसिक आयु का। ठीक है, मानसिक आयु क्या होती है, ठीक है, मेंटल एज क्या होती है। तो सबसे पहले तो मेंटल एज जो होती है वो किसी भी बच्चे के बौद्धिक स्तर की सूचक होती है। किसकी? बौद्धिक स्तर की सूचक। ठीक है, यानी कि व्यक्ति या बच्चा कितना बुद्धिमान है इस बात का पता किससे लगता है, उसकी मानसिक आयु या फिर उसकी मेंटल एज से लगता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे बच्चे की क्या होता है, आयु बढ़ती जाती है, शारीरिक आयु बढ़ती जाती है, उसका मेंटल जो एज है या उसकी मानसिक आयु है वो भी धीरे 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 बढ़ती जाती है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें मानसिक आयु की, तो सबसे पहले मानसिक आयु यानी मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट था, मेंटल एज का जो प्रत्यय है उसका यूज किसने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। 1908 में, कल की क्लास में बताया था 1905 में बिने मापनी का निर्माण किया था, लेकिन 1908 में उन्होंने किसकी वजह से, मदद से, बिने साइमन मापनी, यानी 8 में साइमन की मदद से जो बिने मापनी बनी थी उसको क्या हुआ था, पब्लिकेशन हुआ था और ये बन गई थी बिने साइमन मापनी, ये बन गई थी। तो बिने साइमन जो मापनी आई थी, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट कब आया, तो 1908 ईस्वी में आया। किसमें आया, बिने साइमन मापनी में सबसे पहले मेंटल एज का जिक्र किया गया था। किसके द्वारा, बिने के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये बिने मापनी ही थी जो कि इसका नाम बदल के क्या हो गया था, बिने साइमन मापनी हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे बुद्धि परीक्षण आए जिन पर हम लगभग कल बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर अब यहां पर बात करेंगे कि मानसिक आयु होती क्या है। ठीक है, तो मानसिक आयु के बारे में कि जिस कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा जिस आयु वर्ग के बच्चे के वो जिस आयु वर्ग के परीक्षण को हल करने में या फिर किसी भी आयु वर्ग के स्तर के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होता है, वो उस बच्चे का क्या माना जाता है, उस बच्चे की मानसिक आयु मानी जाती है। यानी कि कोई मान लीजिए 8 साल का बच्चा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ लीजिए कि 8 साल का बच्चा है और उसको
साल के प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी कि 8 वर्ष के आयु स्तर के प्रश्नों की एक सूची तैयार की गई और क्या किया गया, उसको हल करने के लिए दिया गया। उसने क्या किया, सब हल कर लिया, ठीक है, सारे प्रश्नों को क्या किया, हल कर लिया। तो उस बच्चे की क्या होगी, मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी, 8 वर्ष मानी जाएगी। अब इसी बच्चे को मान लीजिए कि 8 वर्ष के प्रश्नों को करने में कुछ कठिनाई का अनुभव हुआ, ठीक है, 8 वर्ष के बच्चे को अपने ही स्तर के, यानी कि 8 वर्ष के आयु स्तर के प्रश्नों को हल करने में कठिनाई का अनुभव हुआ, तो उसको क्या किया गया, उससे नीचे, यानी कि जो 7 वर्ष के बच्चों के लिए प्रश्नों का निर्धारण किया गया, इनको हल करने को कहा गया और उसने सारे प्रश्नों के उत्तर क्या किए, सही सही बता दिए। तो इसकी शारीरिक आयु तो 8 वर्ष होगी, लेकिन मानसिक आयु कितनी होगी, 7 वर्ष होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 7 वर्ष के भी इसने सही हल कर लिए, 8 वर्ष के भी हल कर लिए और 9 वर्ष का दिया गया, ठीक है, और 9 वर्ष के भी सारे प्रश्नों को उसने सही सही हल कर लिया, तो इसकी मानसिक आयु कितनी होगी, 9 वर्ष, और जबकि इसकी शारीरिक आयु या वास्तविक आयु कितनी है, 8 वर्ष है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या हुआ, एक प्रश्नावली का निर्माण किया गया। मान लीजिए कि जैसे कि एज के हिसाब से बात कर लीजिए, क्लास के हिसाब से 5-6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, ठीक है, और इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। मान लीजिए 5 वर्ष का बच्चा और इसको फर्स्ट क्लास, ठीक है, क्वेश्चनर दिया गया। सबसे पहले इसको क्या किया गया, यहाँ पर 6 वर्ष कर लीजिए, ठीक है, 6 वर्ष में उसको सेकंड क्लास का क्वेश्चनर दिया गया, 5 वर्ष और 7 वर्ष, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास का क्वेश्चनर क्या हुआ, 6 वर्ष के बच्चे ने क्या किया, पूरा सही हल कर लिया। फिर इसको सेकंड क्लास का दिया गया, सेकंड क्लास का हल कर लिया, और जब इसको थर्ड क्लास का दिया गया तो इसके कुछ प्रश्नों को उसने क्या किया, गलत कर दिया। तो यानी कि वो आयु वर्ग जिसके सारे प्रश्नों को वो सही हल करेगा, वही, यानी कि ये इसकी तैथिक आयु या शारीरिक आयु हो गई और ये इसकी क्या हो गई, मानसिक आयु हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्लास है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष इसका ये हो गया, ठीक। अब इस तरीके से बच्चे ने क्या किया कि जब हम बुद्धि का मापन करेंगे तो उसकी शारीरिक आयु हमको पता होती है, इसी तरीके से परीक्षणों का प्रयोग करते हुए हम उसकी मानसिक आयु का पता लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया कि बच्चा ने समान, यानी कि उसके आयु वर्ग के जब प्रश्नों को हल किया, ठीक है, आयु वर्ग के प्रश्नों को हल किया, जब बच्चे की मानसिक आयु तैथिक आयु से, यानी कि ये जो मानसिक आयु है इसकी तैथिक आयु से कम या ज्यादा होती है, ठीक है, कम या ज्यादा हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ पर 7 वर्ष है, यहाँ पर 9 वर्ष है, कम या ज्यादा या बराबर भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं कि ये तो हो गई शारीरिक आयु और ये हो गई मानसिक आयु, यानी कि मानसिक आयु जब शारीरिक आयु से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है, ठीक है। अब जब कम होगी तो बच्चा कैसा होगा, जब कम होगी तो बच्चा होगा मंद बुद्धि का, मंद बुद्धि, बराबर होगी तो सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा, ठीक है। अधिक होगी तो जाहिर सी बात है तीव्र बुद्धि का बच्चा, तीव्र बुद्धि का बच्चा होगा, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, किसका, मानसिक आयु का। अब इसमें क्वेश्चनिंग कैसे होती है, सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे एक बार फिर से, बुद्धिमापन के 2 आधार है, शारीरिक आयु और मानसिक आयु। इसको तैथिक आयु या वास्तविक आयु भी कहते हैं, ठीक है। जिस एज से बच्चा जन्म लेता है और वर्तमान तक की जितनी भी उसकी आयु होती है वो सब उसकी शारीरिक आयु। मानसिक आयु किसी भी बच्चे के बौद्धिक स्तर का सूचक होती है और इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, क्वेश्चन याद कर लीजिए, 1908 में बिने साइमन मापनी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, ठीक। किसी भी बच्चे की जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल करने में वो समर्थ होता है, चाहे अपने से नीचे का आयु स्तर हो चाहे अपने से ऊंचे का आयु स्तर हो, जिस भी आयु स्तर पर प्रश्नों को हल करने में बालक सक्षम है वही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्लास के आधार पर भी समझा दिया और यहाँ पर वर्ष के आधार पर भी समझा दिया है। और अगर कम है, मान लीजिए बच्चा
8 वर्ष का है, और 8 वर्ष के बालकों के हिसाब से वो प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा है, 7 वर्ष के बालकों के हिसाब से उसकी मानसिक बुद्धि काम कर रही है, तो वो मंद बुद्धि कहा जाएगा। और अगर अपने आयु वर्ग से वो आगे के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, कि अपने आयु वर्ग से आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होगा, उच्च बुद्धि या तीव्र बुद्धि का माना जाएगा, तीव्र बुद्धि का माना जाएगा। और अगर बराबर है तो वो सामान्य बुद्धि का बच्चा माना जाएगा। ठीक है, तो बस इतना कॉन्सेप्ट है आपका किसका, मानसिक आयु का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है IQ, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। अगर कहीं पर कोई भी डाउट आपको लग रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि आपकी दुविधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।